हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज स्टार्ट करेंगे मॉड। मेरे चैनल पर चल रही है एएसओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए सीरीज़, जिसमें हम अभी स्टेट्स कवर कर रहे हैं। और भी वीडियोस हैं जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हैं, तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन वीडियोस से आप बेनिफिट उठाइए। साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है ये क्लास 11 बीकॉम, एमकॉम, बीबीए एंड इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम जिनमें स्टेट्स आती हैं, जिनमें अकाउंट्स आते हैं, उसके लिए ये बेनिफिशियल है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे मॉड यानी बहुलक। तो देखिए क्या बोला, वी एवरीडे लिसन्स एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन इज 156 सेंटीमीटर। हम रोज़ क्या सुनते हैं कि जो इंडियंस हैं, जो हम भारतीय हैं, उनकी एवरेज हाइट यानी कि औसत लंबाई कितनी है, 156 सेंटीमीटर है। ऐसा सुनते हैं। ऐसा भी सुनते हैं हम, एवरेज पर्सन ऑफ इंडिया इज ऑनेस्ट, है ना भाई। तो हमारे इंडिया के जितने भी औसत आदमी हैं वो सारे के सारे क्या है, ईमानदार है। तो इस तरह की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर यूज़ होता है मॉड। कैसे मॉड होता है यूज़, जब हम एक बड़ी संख्या में से हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एवरेज का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जहाँ पर भी इस तरह की बात होती है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पहाड़ का है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मॉड। इसे कहते हैं मॉड, यानी कि जिस चीज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वो कहलाता है मॉड। समझ में आया। इन दिस स्टेटमेंट विच आर एवरेजेस दैट इज मॉड। इन स्टेटमेंट में जो औसत है वो क्या है, मॉड है। सिंपल वर्ड्स में समझिए इसे। मॉड इज दैट विच फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम। मॉड वह वो है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, जिसकी आवृत्ति क्या है, जो बार बार आ रही है, यानी कि सबसे ज्यादा है सीरीज में, उसको बोलते हैं हम मॉड। क्या बोला आगे, दैट नंबर विच कम्स इन अ सीरीज मोर देन टाइम। वो वाला नंबर जो एक सीरीज में सबसे ज्यादा टाइम आता है उसको हम बोलते हैं मॉड। तो चलिए देखते हैं कि मॉड वर्ड आया कहाँ से है। मॉड वर्ड आया है आपके फ्रेंच वर्ड ला मोड से। कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड ला मोड से, जिसका मीनिंग होता है फैशन। फैशन क्यों होता है भाई, आपको पता है कि व्हाट इज इन फैशन, कंज्यूमर कंज्यूम्स इट मोस्ट। आपको पता है जो कुछ भी फैशन होता है उसे जो उपभोक्ता होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। फटी जीन्स का फैशन है तो लड़के सबसे ज्यादा उसे ही यूज कर रहे हैं, है ना। तो जिस भी चीज का फैशन होता है, आपने देखा होगा सलवार सूट में भी कभी प्लाजो चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। तो ये सब हमें किसके थ्रू पता चलता है, मॉड से हम इसे देखते हैं। कैसे देखते हैं कि भाई आजकल ज्यादातर लड़कियां जो हैं आजकल प्लाजो पहन रही हैं, तो ये क्या हो गया, मॉड हो गया। जिस भी चीज का चलन है उसे क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। इसलिए ला मॉड का मीनिंग क्या हुआ, फैशन हुआ। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और क्या डेफिनेशन से इसकी, कैनी एंड कीपिंग, इन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या दी, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मॉड। एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा चर जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार आता है उसको क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और ए एम टटल ने इसके बारे में क्या बोला, मॉड इज द वैल्यू विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी डेंसिटी इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। मॉड वो है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, जो डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप देख लेंगे, इसकी एक दो बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगी। और याद रखेंगे कि ये कहाँ से आया है, ये फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड के कौन से वर्ड से आया है, ला मोड से आया है, और ला मोड का मीनिंग है फैशन। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसकी मेरिट्स। इसकी मेरिट्स क्या क्या है मॉड की, इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने में ये इजी होता है। लेस इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, इस पर जो बाहर की वैल्यूज हैं, जो बाहरी वैल्यूज हैं, उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सीरीज, ये क्या होता है, सीरीज का एक महत्वपूर्ण माप होता है। क्वालिटेटिव फैक्ट्स में इसका यूज होता है। मैंने क्वालिटेटिव फैक्ट आपको किस में बताया था, मॉड में भी बताया, मीडियन में भी बताया था। और दूसरी बात यह है, जो मॉड होता है वो क्या होता है, पोजिशनल एवरेज होता है ना, पोजिशनल होता है ना, क्योंकि मीडियन भी पोजिशनल है और ये पोजिशनल टाइप के अंदर आता है। इसका क्या होता है, ग्राफिकल डिटरमाइन होता है ये, और ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये इसकी होती हैं कुछ मेरिट्स। मेरिट्स के बाद बात करेंगे इसकी डीमेरिट्स की। इसकी डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं बच्चों,
इसकी डिमेरिट्स ये होती हैं कि अनसर्टेन होता है और अनक्लियर होता है, ठीक है। और इस पर एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको पता ही है। नॉट फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस, ये मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए भी सही नहीं होता, ये मेजर का भी सही माप नहीं है और टोटल वैल्यू इससे नहीं पता चल पाती। तो इसकी क्या होती हैं, ये सब डिमेरिट्स होती हैं। तो मेरिट्स भी आपको पता होनी चाहिए और इसकी डिमेरिट्स भी पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। तो ये जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। कैसे, देखिए, जो लड़कों का कॉलर होता है शर्ट का, उसका जो साइज होता है, जो शेप होता है, वो लगभग हर लड़के की एक जैसी होती है। तो मोस्ट लड़के इसी शेप की कॉलर पहनते हैं, तो यानी कि फ्रिक्वेंसी है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेली लाइफ में भी इसका यूज़ है। साइज ऑफ शू, ज़्यादातर हमारे जो इंडिया में एक 7 से 8 नंबर का जो जूता होता है वो ज़्यादातर लड़के या लड़कियां कम उसका 5 से 6 के बीच में पहनती हैं। तो ये भी क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी के बेस पे हो गया ना, मोस्ट फ्रिक्वेंसी के बेस पर, इसलिए इसमें भी हो गया। डिज़ाइन ऑफ क्लॉथ्स, मैंने आपको पीछे बताया ही कि आजकल क्या चल रहा है डिज़ाइन में, फैशन में क्या चल रहा है, फटी जीन्स चल रही है, डैमेज जीन्स चल रही है, आपके कैसे कपड़े चल रहे हैं आजकल, स्टाइलिश नए नए कपड़े आ रखे हैं सर्दियों के भी। तो ये सब क्या है, जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं वही मार्केट में सबसे ज़्यादा आता है, दैट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ मॉड, ठीक है। इसमें एक नोट भी लिखेंगे, क्या नोट लिखेंगे, अ सेट ऑफ वैल्यू मे हैव वन मोड और मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल। जो भी कोई सेट हो, जो भी कोई सीरीज हो, उसमें एक मोड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई भी मोड ना हो। कैसे, क्योंकि अगर कोई सीरीज ऐसी है जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो उसमें कोई मोड नहीं होगा। कोई सीरीज ऐसी होगी जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है तो उसमें एक से ज़्यादा मोड होंगे, और जिसमें एक ही वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है उसमें एक ही वैल्यू मोड होगी। जब 2 मोड होंगे उसको बोलते हैं बाई मॉडल, जब 3 मोड होंगे उसे बोलते हैं ट्राई मॉडल, और जब 4 या 4 से ज़्यादा मोड होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। तो ये रहा आपका मॉड के बारे में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉपर्टीज़ बहुत मेन होती हैं, मीन की भी आपको अच्छे से पढ़नी है और आपको मॉड की भी और मीन की भी, सबकी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये वैसे तो सबसे पॉपुलर मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, लेकिन दे आर केसेस वेयर मोड रिमेन्स अनडेफिनिट, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मोड क्या रहता है, अनडिफाइंड रहता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अनलाइक मीन, जो आपका समांतर माध्यम में आगे करवाऊंगी, उसके विपरीत इट हैज़ नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इसकी कोई भी मैथमेटिकल गणितीय प्रॉपर्टी नहीं होती। मॉड इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, सैंपल्स में जब फ्लक्चुएशन होता है वो मॉड को बहुत इफेक्ट करता है। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें आप अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, रट लीजिए अगर रटना है तो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके मेथड्स में कैलकुलेशन के। तो कैलकुलेशन के लिए 3 सीरीज होती है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। कौन कौन सी सीरीज होती है भाई बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, और तीसरी कौन सी सीरीज होती है, कंटिन्यूस सीरीज होती है ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज के 2 टाइप मेथड होते हैं। एक होता है आपका इंस्पेक्शन मेथड, यानी कि आपने देख के ही बता दिया कि इसका मॉड क्या है। कैसे, देखो ये सीरीज आपको दी है 7 8 9 9 7 6 9 4 10 3 5 9 9। जल्दी से देखो कि किसकी रिपीटेशन सबसे ज़्यादा है, कौन सा ऐसा नंबर है। तो भाई 9 दिख रहा है कितनी बार, 5 टाइम्स। उसके अलावा और कौन सा दिख रहा है नंबर, नहीं, और कोई नहीं दिख रहा है। तो 9 रिपीट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, 9 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो मॉड होगा Z वो क्या होगा, 9 होगा। इसी तरह इनमें अब बात करते हैं आगे। अभी मेरा पेज उड़ गया था तो मैंने उसे वापस से पकड़ लिया। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है कि अब हम देखते हैं, ये Z निकला था इससे पहले वाली सीरीज में, 9 निकला था हमारा आंसर। अब ये वाला जो हमारा सीरीज है उसमें देखो कोई रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा ना कोई रिपीटेशन,
नहीं नहीं, नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है, Z, यानी कि मॉड, कोई भी मॉड नहीं है। ऐसा भी आंसर आ सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसके बाद ये आ गया आपका 7 4 4 10 15 8 8, दिस टाइप ऑफ सीरीज। इसमें क्या हो गया, 8 भी 2 टाइम्स है और 4 भी 2 टाइम्स है, तो आपका जो मॉड है वो 4 भी हो गया और 8 भी हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम आगे। आगे देखते हैं, एक तो हमने इंस्पेक्शन मेथड करा इसमें, अब हम दूसरा कौन सा कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज में। थोड़ा सा इसे डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करके, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज को हमने किस में चेंज कर दिया, डिस्क्रीट सीरीज में। कैसे कर सकते हैं, ये आपको सीरीज दी है 7 4 10 15 8 8 8 8, ये इस तरह की सीरीज आपको दी हुई है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं। ये हमने x लिख दिया यहाँ पर, कैसे लिख दिया हमने x यहाँ पर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जो सीरीज दी है 2 3 5, इस तरह से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब हमने इसको लगा दिया है 2 3 4 5 7 8 इस तरह से करके। फिर हमने देखा कि कौन सा नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। इसमें देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 8 नंबर रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या करा, टैली मार्क्स लगा दिया। 2 है आपका 1 टाइम, 3 है आपका 1 टाइम, 4 है आपका 1 टाइम, 5 है आपका 1 टाइम, 7 है आपका 1 टाइम, लेकिन 8 आपका कितने टाइम में, 5। तो जब हम टैली मार्क्स लगाते हैं तो वो हम इस तरह से लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या निकलता है, ये कुछ नहीं है। तो ये कैसे क्या निकलता है, इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी निकलती है। और निकल गई यहाँ पे। तो मोस्ट क्या है, Z। 5 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 8 की फ्रीक्वेंसी है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 8। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में भी। डिस्क्रीट सीरीज में भी क्या होता है बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज में भी इंस्पेक्शन मेथड लगता है और ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड हम करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, देख के ही पता चल जाना है कि ये फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है और ये आपका आंसर होगा। जैसे इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है ना, नंबर ऑफ पर्सन सबसे ज्यादा कौन सा है, 65, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन है ना, यानी कि ये तो फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है, 25 की। तो आपका आंसर क्या होगा, 25। तो Z हो गया आपका 25, विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 65। तो आपका आंसर क्या हो गया, 25। अब बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की। ग्रुपिंग मेथड कैसे होता है, तो ये है आपका चार्ट ग्रुपिंग मेथड का। इस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, और ये होती है आपकी ग्रुपिंग टेबल। देखो बच्चों होती कैसी है ये टेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए आपको। हालांकि ये आपके एग्जाम में ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन आपके करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन पता होना जरूरी होता है। कोई भी मेथड कहीं आप आगे पढ़ाओगे या कुछ भी कर सकते हो, तो आपको ये मेथड आना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। और क्लास 11 बीकॉम के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही, मैंने आपको पहले ही बताया। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको एक्स दिया है ये, और ये दिया है आपको फ्रीक्वेंसी। इसमें देखो कितने कॉलम मैंने बनाए, ये तो आपका होता ही है। उसके बाद ये बनेगा सेकंड के नाम से, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, और लास्ट वाला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा साइज रिलेटिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इस हिसाब से। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं कैसे ये बनती है, कैसे ये ग्रुप्स होते हैं। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता है वो आज सीख लेंगे। तो सबसे पहले वाला जो कॉलम होता है, उस कॉलम में तो आपके एक्स लिखे जाते हैं और सेकंड कॉलम में आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। थर्ड कॉलम में क्या होता है, 2 के पेयर बना लेते हैं। 40 + 48 88, 52 + 57 109, इस तरह से करके 2 के पेयर बना दिए और पूरी सीरीज में लिख दिया, पूरे कॉलम में लिख दिया। अब थर्ड में हमने क्या करा, थर्ड में हमने पहले वाला छोड़ दिया और फिर 2 के पेयर बना दिए। पहले वाला छोड़ा है, 2 का पेयर बनाया, यानी कि 48 और 52 पेयर इसी वाली सीरीज, इसी वाले उससे बनाने हैं कॉलम से। ठीक है बच्चों, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बनाना है। तो ये 48 + 52 100, 57 60 117, इस तरह से करके हमने इसके पेयर बना दिए। अब फोर्थ कॉलम में क्या होता है, फर्स्ट को इंक्लूड करते हुए 3 के पेयर, यानी कि 40 48 52 का पेयर बना दिया, ऐड कर दिया। फिर 57 60 63, ये आ गया 180। और इससे नेक्स्ट कॉलम में पहले का एक छोड़ देंगे, फिर 3 के पेयर बना लेंगे। उसके आगे वाले कॉलम में 2 ऊपर के छोड़ देंगे, फिर 3 के पेयर बना लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं इसमें
क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। अब पेयर्स बनाने के आगे क्या काम होता है वो मैंने इसमें नहीं करा हुआ है अभी, वो मैं आपको यहीं पे लाइव करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या हमें करना है। हमें देखना है बच्चों सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो मुझे दिख रही है दो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसमें, एक तो 63 यहाँ पर और एक 63 यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं अंडरलाइन। ये 63 और ये 63, और क्या करते हैं हम इनके आगे एक कॉलम खींच लेते हैं। ऐसे हम एक टैली मार्क्स लगा देते हैं इनके आगे। ठीक है भाई, लगा दिया हमने। अब हम सेकंड वाले उसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है। तो ये है आपका 123। अब हम 123 के आगे भी लगा देंगे टैली मार्क्स, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, जिसके पेयर में ये आया है। फिर हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सी है। तो बच्चों एक 120 ये है और एक 120 ये है, दोनों बराबर है तो दोनों के आगे लगा देंगे। एक लगा देंगे हम यहाँ पे, एक लगा देंगे हम यहाँ पर, ये एक है, और इसमें लगा देंगे हम, एक लगा देंगे हम यहाँ पर और एक लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रुपिंग मेथड। अच्छा ये भी ध्यान में करो कि ग्रुपिंग मेथड लगता किस में है। ग्रुपिंग मेथड उसमें लगता है जिसमें आप देखकर एकदम से बता नहीं सकते, यानी कि इंस्पेक्शन के थ्रू आप नहीं बता सकते कि मॉड क्या है, वहां पर लगता है ये ग्रुपिंग मेथड। अब इस वाले कॉलम में आते हैं। सबसे ज्यादा भाई देखो कौन सी दिख रही है, मुझे तो 180 दिख रही है। 180 के सामने चलते हैं, 1 2 3। फिर मुझे 180 दिख रही है यहाँ पे, 1 2 3, अभी बताया ना मैंने आपको। और फिर मुझे दिख रही है 175, 1 2 3। तो कौन सी हो गई भाई सबसे ज्यादा, होने को तो ये भी 63 है और ये भी 63 है, लेकिन क्योंकि ग्रुपिंग मेथड करके इसका आंसर आया 6, तो आपका आंसर बनता है 9। z इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? तो ये होता है आपका ग्रुपिंग मेथड। चलो अगर नहीं भी समझ में आया होगा, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम किसमें, कंटिन्यूअस सीरीज में। तो चलो देखो बच्चों, कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे होता है। कंटिन्यूअस सीरीज में भी दो तरीके से होता है, एक होता है आपका इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है आपका ग्रुपिंग मेथड। एक तो ये बात हुई कि देख के ही पता चल गया। अब देखो जैसे ये आपको सीरीज दी है ना, इस सीरीज में आपने देखा 32 दिख रहा है, सबसे बड़ा वही दिख रहा है ना 32, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, इसके सामने वाला। ओहो, लेकिन जब हमने देखा कि इसके सामने ये सीरीज तो कुछ झटपटी सी लग रही है, ये कैसी सीरीज है, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, इस तरह से आपकी सीरीज बनी हुई है। लेकिन मैंने बताया था आपको पहले की क्लास में कि जब इस तरह की सीरीज हो तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव, और इसको चेंज करना पड़ता है किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। कैसे करना होता है, इसकी जो अपर लिमिट होती है और इसकी जो लोअर लिमिट होती है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 0.5 कम कर देंगे, यहाँ पर हम 0.5 बढ़ा देंगे। ऐसे ही हमने करा है यहाँ पर 0.5 कम करा, यहाँ पे 0.5 हमने बढ़ा दिया। ऐसे ही हमने इसमें करा, इसमें करा, इसमें करा, इन सब में हमने ऐसे ही करा है। अब हमारे लिए ये चीज किसी काम की नहीं रही, तो इसको हम कर देंगे खत्म। ये हमारे लिए समझो अब किसी काम की नहीं रही। ठीक है, इसको हम करेंगे बिल्कुल इग्नोर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, भाई ये 32 किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये है आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आपका L1, ये हो गया आपका L2, और जिसकी ये फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है F1, और इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं F0, और इसके बाद वाली को बोलते हैं F2। ठीक है, अब ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में करेंगे वैल्यूज पुट, तो आपका L1 क्या है भाई 15.5 प्लस F1 क्या है आपका 32, F0 आपका क्या है 16 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, ये करा आपने। अच्छा, सॉल्व इसे कैसे करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ो, अभी इधर से सॉल्व करना शुरू करो। 32 से 16 गया, 16, 2 इंटू 32 64, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। 16 24 40, ये यहां से माइनस हुआ 5। अब नीचे ये 15.5 ऐसे ही रहा, प्लस 16 अपॉन 24 हो गया, ये हो गया 5 यहाँ पर। और हमने क्या करा, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, ये इस तरह से करके
बिल्कुल लास्ट में हम इस वाले को इससे ऐड करते हैं और आंसर आ जाता है आपका 18.83। तो चलिए ये हो गया आपका क्या, इंस्पेक्शन मेथड। अब बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की। तो ग्रुपिंग मेथड यहाँ पे आया आपका क्वेश्चन, ये आपके पास है। अब क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में होने को तो इसमें आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे 75 आपका आंसर आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पास की फ्रिक्वेंसीज हो जाती है, जैसे 75 और 72 लगभग 3 नंबर्स का ही फर्क है। तो ऐसे में क्या लगा देते हैं, ऐसे में भी ग्रुपिंग मेथड लगा देते हैं। चलो ग्रुपिंग मेथड हम लगा देते हैं इसमें। तो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है उसमें ऐसे ही रहने देते हैं, सेकंड वाले में 2 2 के पेयर बनाते हैं, थर्ड वाले में एक को छोड़ के 2 2 के पेयर बनाते हैं, फोर्थ वाले में ऊपर से 3 3 के पेयर बनाते हैं। लेकिन पेयर कहाँ से बन रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी से बन रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है उससे बन रहे हैं। फिफ्थ वाले में आपका एक को छोड़ के 3 3 के पेयर बनते हैं, और लास्ट वाले में एक को छोड़ के आपके 3 3 के 2 को छोड़कर 3 3 के पेयर बनते हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा 75 है, 75 के आगे एक टैली मार्क लगाया हमने। उसके बाद 136 सबसे ज़्यादा है, हमने 72 और 64 के आगे टैली मार्क्स लगाए, इस तरह हमने लगा लिए। लेकिन ये क्या हुआ, ये ऐसे हो गया कि 2 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो टैली मार्क्स क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, 5 और 5। अब क्या करें भाई, किसे आंसर लें, 75 को लें या 72 को लें। तो अब हम इसके लिए करेंगे डेंसिटी टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, घनत्व परीक्षण। क्या बोलते हैं, घनत्व परीक्षण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी टेस्ट। ये करेंगे हम। कैसे करेंगे हम भाई, हम एक बार इसको लेके 30 और 40 को लेकर निकाल लेंगे F0 F1 F2 इनका टोटल, ठीक है। और एक बार हम इसको मानेंगे इस क्लास इंटरवल को लेके, फिर निकाल लेंगे इनका टोटल। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आई है 40 से 50 वाले की, यानी कि 72 को। देखो कितनी बड़ी बात हो गई, आना चाहिए था आंसर 75, लेकिन ये सब करके आंसर क्या आ रहा है 72। तो इसे ही बोलते हैं हम क्या, इसी वजह से हमें करना चाहिए ग्रुपिंग मेथड जब इस तरह की बात हो, है ना। हमारा तो आंसर गलत हो जाता है अगर हम 75 के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आगे एक बात और हो गई, आनी तो ये चाहिए था नंबर, लेकिन आ गया ये, यानी कि ये छोटे वाला आ गया। उसमें क्या करते हैं, z का हम यानी कि मॉड का हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। पहला क्या फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला था ये वाला। अब हम ये वाला फॉर्मूला ना लगा के कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे ये वाला छोटा सा फॉर्मूला, z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू L2 माइनस L1। इस तरह से करके हम फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। और इसका क्या आंसर आएगा वो आप बताएंगे मुझे कमेंट में। देखते हैं आप में से कितने बच्चे सीरियसली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आंसर जो भी देगा उसे मैं देखूंगी और उसका नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, इधर उधर फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट टॉपिक होगा अरिथमेटिक मीन का, जिसे मैं कल ही अपलोड कर दूंगी। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।